सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर जेई एस्पिरेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर देयर पेरेंट्स। तो अगर तुम इस वीडियो को अकेले देख रहे हो तो मत देखो, अपने पेरेंट्स को बुला लो और इस वीडियो को साथ में देखते हैं। तो आई होप पेरेंट्स अभी इस वीडियो को साथ में देख रहे होंगे, क्योंकि इसको मैं संडे को डाला हूँ एंड आई थिंक 10-15 मिनट निकाल सकते हैं पेरेंट्स इस वीडियो के लिए। इस वीडियो का पर्पस ये है कि बाय द वे मैं थोड़ा नर्वस हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि मैं पहली बार पेरेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट दैट बीइंग सेड, इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी जेई का पूरा आइडिया होना चाहिए कि उनका बेटा या बेटी किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनका उनको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। और इस वीडियो को ना मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहला पार्ट जिसमें मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जेई के बेसिक फैक्ट्स क्या क्या हैं, जो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आपको गूगल पे मिल जाएगी, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि अलग अलग जगह सर्च ना करना पड़े। और दूसरा, कुछ चीज़ें जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, क्योंकि मैंने जब जेई क्रैक किया था तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी, और फिर जेई एस्पिरेंट्स को मेंटर करते वक्त जो मुझे चीज़ें पता चली थी, जो एनेक्डोट्स हैं, मैं इस सेकंड पार्ट में बताना चाहूँगा। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। दैट आई एम श्रेयस गुप्ता, अ थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे, वही कॉलेज जिसमें आपका बच्चा जाने का एम कर रहा है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जेई जो एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ये वो लोग देते हैं जिनको इंजीनियरिंग करने का मन है। इसी का एक दूसरा एग्जाम होता है जो साइंस के स्टूडेंट्स देते हैं, जो नीट है, जिसके थ्रू आप डॉक्टर बनते हो। तो जो जेई है वो 2 एग्जाम्स होते हैं, एक मेंस और एक एडवांस्ड। जो मेंस एग्जाम है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक जनवरी अटेम्प्ट, एक अप्रैल अटेम्प्ट। तो अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह से जनवरी आ रहा है, जनवरी में 6 डेट्स होंगे जिसमें सुबह और शाम दोनों टाइम एग्जाम्स हो रहे होंगे। हर टाइम पे अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपके बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर डे पे कोई एक स्लॉट दिया जाएगा जिसमें वो एग्जाम देगा। विद इन अ वीक रिजल्ट आता है एंड उस बेसिस पे उसकी एक परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल मतलब आप देश के कितने परसेंट स्टूडेंट्स के आगे चल रहे हो। तो अगर आपकी 50 परसेंटाइल है मतलब आप देश के 50% बच्चों से आगे चल रहे हो। आपकी 10 परसेंटाइल है मतलब 10% बच्चों से आगे हो। आपकी 99 परसेंटाइल है मतलब आप देश के टॉप 1% बच्चों में आते हो। तो इस तरह से आपकी परसेंटाइल होती है जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में। इन दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होता है वो लिया जाता है, जो दूसरा स्कोर होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसके बेसिस पे, मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपको NITs, ट्रिपल IITs ये वाले कॉलेजेस मिलते हैं जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। IIT इस एग्जाम के बेसिस पे नहीं मिलता है। तो ये जो एग्जाम है इसका एक कट ऑफ होता है विच इज जनरली क्लोज टू 90-91 परसेंटाइल। अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हो तो आप जेई एडवांस दे सकते हो। जो स्टूडेंट इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं वो जेई एडवांस नहीं दे सकते हैं। तो जेई का एग्जाम 15 लाख लोग देते हैं जो जेई मेंस देते हैं। उसमें क्लोज टू 1.5 लाख लोग ही हैं जो जेई एडवांस दे पाते हैं। तो ये जो 1.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं ये मई में एग्जाम देते हैं और जून तक इनका रिजल्ट आ जाता है। और इन 1.5 लाख लोगों में से क्लोज टू 15,000 लोग IIT जा पाते हैं। और ऐसा भी नहीं है ये जो 15,000 लोग हैं ये सारे IIT जा पाते हैं। इसमें आप मान लो जो स्टार्टिंग के 5,000 सीट्स हैं वो बहुत अच्छी सीट्स हैं। इसमें जो बेस्ट IITs के बेस्ट ब्रांचेस हैं जो आपके बच्चे टारगेट कर रहे होते हैं ये वो है। स्टार्टिंग के 5,000 रैंक भी आती है। फिर 5 से 10,000 में आपको नॉर्मल IIT की नॉर्मल ब्रांच मिलती है। और 10 से 15,000, 15,000 से कम ही सीट्स होती है। तो 10 से 15,000 के आसपास में एक नॉर्मल IIT की नॉर्मल सीट आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये जेई एडवांस में होता है। तो 15,000 लोग IIT जा पाते हैं और जेई मेंस के थ्रू लगभग 80,000 बच्चे दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज जा पाते हैं। मतलब क्लोज टू 1 लाख से कम लोग ही हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज जा पाते हैं। बाकी 14 लाख लोगों को प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है। एक और चीज की सिर्फ जेई नहीं होता है, इंजीनियरिंग एग्जाम में बहुत सारे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम भी होते हैं जिसमें आपको स्टेट लेवल कॉलेजेस मिलते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं। बहुत बार फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनके बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम से मिलते हैं। एंड स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम की जगह प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में फॉर एग्जाम्पल बिट्स एक बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है बट बिटसैट का इनका एग्जाम होता है। ये एग्जाम जून के आसपास होता है और इसको देके आपको बिट्स मिल जाता है। और बिट्स भी आप मान लो IIT के लेवल का एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। तो इसलिए जेई के अलावा ये जो दूसरे एग्जाम है इनके लिए भी जनरली प्रिपेयर करना चाहिए और इनके फॉर्म भी भरने चाहिए। जब भी इनके फॉर्म रिलीज होते हैं या फिर इसके लिए जैसे भी प्रिपरेशन करने की जरूरत है मैं आपके बच्चे को इससे रिलेटेड बताता रहूंगा। और हम इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में सारी एडवाइसेस देते रहते हैं अबाउट ऑल दीज एग्जाम्स, एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर देम। ये सारे एग्जाम्स मैंने भी दिए थे, मैंने उन सबको क्रैक किया था। कैसे किया था वो सब मैं इनको आगे के वीडियोस में बताता रहूंगा। एंड दैट बीइंग सेड, इन सबका सिलेबस वही है जो जेई का सिलेबस है। तो मैं ये सबको रेकमेंड करता हूं कि सबको जेई की प्रिपरेशन प्राइमरीली करनी चाहिए। एंड जेई देते देते वो बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं उस एग्जाम के 15 दिन पहले। और कैसे करना है वो मैं उनको गाइड कर दूंगा। बट अगर वो जेई की प्रिपरेशन को अच्छे से करते हैं तो काइंड ऑफ उनके लिए सारे कॉलेजेस खुल जाते हैं और फिर वो किसी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं काउंसलिंग के वक्त। सो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो का पहला पार्ट खत्म हो गया है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लिए जेई से रिलेटेड। अब इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं जो
जो जनरली गूगल पे नहीं मिलती है और लोग मिस आउट कर देते हैं, बट वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हम देखते हैं ना, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ 15,000 से भी कम लोग IIT जा रहे हैं, और लगभग 1 से 2 लाख लोग को ही कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल पा रहा है और कोई नॉर्मल लेवल का कॉलेज मिल पा रहा है, नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसके रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सुनने में लगता है कि 15 लाख लोग, 15,000 सीट, बट इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इन 15 लाख लोगों में से क्लोज टू 13-14 लाख लोग सीरियस नहीं होते हैं एंड ये अपनी प्रिपरेशन को ढंग से नहीं करते हैं, ये अपनी बुक्स को भी ढंग से नहीं खोलते हैं, ये सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं। और पूरे 2 साल में कितने लोग को तो पता भी नहीं होता है जेई के बारे में, वो बस एग्जाम दे देते हैं। कितने सारे मेरे नीट के दोस्त थे जो इस एग्जाम को दे रहे थे। तो इनको इग्नोर करना चाहिए। कॉम्पिटिशन सिर्फ एक ही इंसान से है, दैट इज खुद से। एंड मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो जेई का एग्जाम होता है, जेई मेंस, जनवरी अटेम्प्ट का और अप्रैल अटेम्प्ट का, ये 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इन 300 मार्क्स में 100 मार्क्स मैथ्स, 100 फिजिक्स और 100 केमिस्ट्री आता है। अब इस एग्जाम में अगर कोई भी स्टूडेंट 150 मार्क्स स्कोर कर लेता है, यानी मैथ्स में 50, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, अगर वो सिर्फ आधा आधा भी स्कोर कर पाता है, स्टिल उसको एक बहुत अच्छा एनआईटी मिल जाता है। तो वो देश के टॉप 50,000 लोगों में आ जाता है। उसकी परसेंटाइल 95 से ज्यादा होती है, कभी कभी 97 से भी ज्यादा हो जाती है। एंड वही वो स्टूडेंट अगर सिर्फ 70 मार्क्स ले आता है ना, तो वो स्टूडेंट देश के 99 परसेंटाइल लोगों से आगे चला जाता है और देश का टॉप 1% लोगों में आ जाता है, और फिर उसका बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो IIT क्रैक कर लेगा। अब 70 लाना मुश्किल है, क्योंकि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है जेईई में, बट उतना ही सिंपल होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को बेटर कर पाए, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 तो आराम से स्कोर कर लेगा। मेरे खुद के फिजिक्स में 100 मार्क्स आए थे और केमिस्ट्री में 90 मार्क्स आए थे, एंड मैथ्स में मेरे 50 के आसपास। तो आपका जो बच्चा होगा वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, बट प्लीज मेक श्योर कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर रहा हो और मैथ्स को एटलीस्ट हाफ के लेवल तक, 50 के लेवल तक या 40 के लेवल तक लेके जा रहा हो। तो इस पूरी चीज का कहने का मतलब बस ये है कि चाहे कंपटीशन कितना भी ज्यादा हो, अगर एक स्टूडेंट 150 मार्क्स ले आता है ना, तो फिर उसको किसी भी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। फिर किसी साल 10 लाख की जगह, 20 लाख की जगह 30 लाख बच्चे भी एग्जाम दे देंगे ना, स्टिल अगर उसके 150 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, स्टिल वो एक सेफ कंडीशन में है और उसको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो रेदर देन सोचना कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हो, दूसरों से जलना, आपको अपने बच्चे को रेकमेंड करना चाहिए कि उसको बस अपने ऊपर फोकस करना है। अगर उसके 30 आ रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, उसको जैसे तैसे करके 50 लाना है, 70 लाना है, 100 लाना है, 150 लाना है, बट 150 से ज्यादा पहुंचना है किसी भी तरीके से। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स को पता हो, दैट इज पेरेंट्स को लगता है कि जितना ज्यादा कोई स्टूडेंट कोचिंग जाएगा, स्कूल जाएगा, जितना ज्यादा अटेंडेंस रहेगा उतना अच्छा है, बट ये गलत है। अगर मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जितना देखा है और मैंने आज तक 500 से ज्यादा जेईई एस्पिरेंट्स को मेंटर किया है, ये जो गेम है जेईई का, ये जो रेस है, इसमें 80% जो चीज है वो है आपकी सेल्फ स्टडी, और 20% बहुत छोटा सा चंक है जो है आपका स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन एंड एवरीथिंग। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपका जो बच्चा है उसको ज्यादा से ज्यादा फ्री टाइम मिल रहा हो दिन में अपने खुद के सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करने का। अगर उसको सुबह से स्कूल जाना पड़ रहा है, फिर कोचिंग जाना पड़ रहा है, फिर ट्यूशन हो रहे और उसको सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। और चाहे फिर वो कितनी भी जगह से पढ़ ले, उसके मार्क्स कम आने पक्का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट कहीं भी ना जा रहा हो ना, सिर्फ घर में बैठ के पढ़ रहा हो, तो भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि वो बहुत कम खर्चा किए सिर्फ घर पे बैठ के भी जेईई क्रैक करके दिखाए और 200 से भी ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे थे। और आजकल इंटरनेट पे इतने फ्री रिसोर्सेज हैं कि किसी को किसी कोचिंग या फिर ऑनलाइन बैच खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप उन रिसोर्सेज को यूज करके बहुत ही कम खर्चे के अंदर सेल्फ स्टडी करने के बेसिस पे ही जेईई क्रैक कर सकते हो। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटर जो आपको डिसिप्लिन रख पाए और आपके टाइम को फालतू जगहों पे वेस्ट ना होने दे, क्योंकि बहुत बार कुछ बुक्स भी फालतू होती है जहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो पॉपुलर भी हो जाती है, बट इंपॉर्टेंट इज कि आप कम से कम रिसोर्सेज को यूज करो, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, उसको कंप्लीट करो और तब सेल्फ स्टडी के थ्रू आप जेईई क्रैक कर सकते हो। सो प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि आपका जो स्टूडेंट है, अगर उसके स्कूल या कोचिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा हो, तो किसी भी तरीके से वहां टाइम बचा पाए और खुद घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर पाए। और वो सेल्फ स्टडी करे तो आपके स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर करे, ताकि वो बीच में फोन ना चलाने लगे। तो इसका आप ध्यान रखना। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज माइंडसेट। और मैं चाहता हूं कि ये सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। मैंने जो देखा है कि जितने भी लोग क्लास 6-7 से जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका जेईई बहुत आसानी से हो जाता है, बट उनको अगर आप हटा दो, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं, एक्चुअली मेजॉरिटी लोग क्लास 11, 12
या फिर 12th के बाद जे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। और ये सारे मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं बट ऑलमोस्ट जीरो पे स्टार्ट करते हैं। फिर ये यहाँ से कहाँ तक जाएंगे ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इनका माइंडसेट कैसा था जेई प्रिपरेशन के वक्त। तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत कम स्कोर कर रहा है और उसको लगता है कि मेरा दिमाग छोटा है या फिर मुझे चीजें नहीं आती है, मैं चीजें भूल जाता हूँ, तो गलती उसकी नहीं है। वो कुछ गलत तरीके से पैदा नहीं हुआ था, उसका दिमाग छोटा नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, बस उसका माइंडसेट थोड़ा कमजोर हो चुका है एज कम्पेयर टू दूसरा स्टूडेंट। एंड इस चीज में उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान जिसका माइंडसेट कमजोर हो जाता है, इसका रीजन होता है क्योंकि उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना बताऊं, तो जब मैं जे की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैं क्लास 12 में था, क्योंकि क्लास 11 में मैं नीट कर रहा था और मुझे डॉक्टर बनना था। तो जब मैं क्लास 12 में जे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया, तो मेरे 300 में से 34 मार्क्स आए, 34। और मेरा जेई होना इम्पॉसिबल था 34 मार्क्स के साथ, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे देख के बोल दिया था कि श्रेयस तेरा IIT तो छोड़, NIT भी नहीं होगा, तू चला जा वापस नीट में। एंड ये चीजें इतनी ज्यादा डीमोटिवेटिंग थी कि मैं शायद अपने लाइफ में पहली बार रोया था अपनी मम्मी को फोन करके। और मेरी मम्मी ने बहुत ही नॉर्मली बोल दिया कि उनकी बात मत सुन, खुद से प्रिपेयर कर और तेरा जेई हो जाएगा, तेरे को ड्रॉप लेने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ड्रॉप लेना अलाउड भी नहीं था, बोला कि तुमको ड्रॉप लेने की भी जरूरत नहीं है, तो तेरा IIT ही हो जाएगा। एंड ये चीजें इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग थी मेरे लिए कि मेरा लिटरली बिना ड्रॉप लिए ही IIT हो गया। एंड ये पॉसिबल ही नहीं था अगर मेरी मदर का मेरे ऊपर ये बिलीफ नहीं होता। बाय द वे मेरी मदर को जेई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो बस बोलती थी कि तेरा हो जाएगा क्योंकि मुझे भरोसा है। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है ना, जेई के रिलेटेड फैक्ट्स, इसके बारे में मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, बट जो दूसरा पार्ट है इसके बारे में मेरे पेरेंट्स को पता था। दैट इज माइंडसेट। दैट इज कि आपको अपने बच्चे के रिलेटेड अगर कुछ भी करना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फेज है इसमें आपके बच्चे के पास सब कुछ है। इंटरनेट के कारण उसके पास सब कुछ आ चुका है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इस टाइम पे अपने खुद के प्रेशर्स को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है जेई एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि 11-12 में जेई की प्रिपरेशन के वक्त इतना ज्यादा प्रेशर आता है, इसके कारण इतना ज्यादा एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस आता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि उस टाइम पे हम खुद के इमोशंस को ही नहीं झेल पाते। और जब इस टाइम पे हमारे अपने लोग यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है, हमें ताने मारते हैं, डांटते हैं, तो हम काइंड ऑफ ये बिलीव करने लगते हैं कि शायद मैं बना ही नहीं हूं स्मार्ट, शायद मैं चीजों को कर ही नहीं सकता हूं, जबकि ये गलत है। अगर ऐसा हो कि क्योंकि चीजें खराब चल रही है तो मेरा मूड खराब है, बट अगर मेरे आसपास के लोग मेरे ऊपर हमेशा मोटिवेशन रहते होंगे, वो अगर मेरे ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते होंगे, तो एटलीस्ट मेरे अंदर एक मोटिवेशन होगी डेली मेहनत करने की। तो बीइंग अ पेरेंट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आप हमेशा पॉजिटिव हो और आप हमेशा मोटिवेटिंग हो। तो आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो झूठ बोल दो, कि अगर कोई आके बोलता है कि मेरे सिर्फ 20 मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी तेरा जेई हो जाएगा, तू एटलीस्ट 25 की मेहनत कर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरा जेई नहीं होगा, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, तू सब बर्बाद हो रहा है, चला जा। क्योंकि हम सब गलती करते हैं, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की अपने क्लास 11 में, जो मैं आपको कभी और बताऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी गलतियां थी। बट फाइनली क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मेरे ऊपर और उन्होंने कभी मुझे गलत चीजों के लिए ज्यादा डांटा नहीं है, बस बोला है कि ये गलत है और हमको भरोसा है कि तू सही करके दिखाएगा, तो वो काफी था मेरे लिए कि मैं सही करूं। एंड मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब जब कोई पेरेंट किसी स्टूडेंट को किसी एक चीज के लिए बहुत डांटता है ना, तो वो स्टूडेंट उस एक चीज को कभी नहीं छोड़ता है, वो जरूर करेगा, बाकी सारी चीज भले ही छोड़ दे। तो इट्स ऑलवेज ग्रेट कि आप उस टाइम पे उस चीज पे ज्यादा डांटने या ताना मारने की जगह उसको जेन्युइनली सपोर्ट करिए, उसको और ज्यादा पॉजिटिव रहिए और ज्यादा मोटिवेटिंग रहिए, ताकि वो स्टूडेंट जेन्युइनली अच्छा कर पाए। मैंने बहुत नीचे से स्टार्ट किया था, मैंने लगभग 34 मार्क्स पे स्टार्ट किया था, इवेंचुअली मेरे 240 के आसपास, 235 के आसपास मार्क्स आए थे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी लेवल पे स्टार्ट करो, अगर आप बढ़ते जाओ, धीरे धीरे करके मार्क्स बढ़ाते जाओ, अगर हर एग्जाम में 10 मार्क्स बढ़ाते जाओ, तो 10 एग्जाम के बाद आपके 150 मार्क्स बच चुके होंगे। और यही तो वो रूल है, अगर 10 एग्जाम नहीं तो 20 एग्जाम्स। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप मेहनत करो, हर एग्जाम में मार्क्स बढ़ाओ और हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहो। फिलहाल में जेई हो या ना हो, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस खुद से नहीं आएगा, एटलीस्ट इस एज में, ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स के थ्रू आएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कूल, दैट्स इट, इतना ही था। एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको गलत लगी हो। आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, अच्छा बुरा, मुझे डांट भी सकते हो अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गलत लगी हो। एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को कम मार्क्स से लेके 20, 30, 50, 100 से लेके अच्छे मार्क्स तक 150, 180, 200, 210 तक इंप्रूव करवाते हैं। हमारे जो वेबसाइट है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।